जापान। वैसे सच बताऊँ तो बी ऑनेस्ट मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है दैट आई हैव रीच्ड हियर। वैसे तो मैं कल रात को आ गई थी यहाँ पर। कल रात को मेरा फ़्लाइट थोड़ा डिले हो गया था, तो बहुत ही लंबी कहानी है ये, मैं तो तुमको कहीं बैठ के बताऊँगी। सो पहले तो मुझे चाहिए सिम कार्ड और फिर चाहिए एक स्विका कार्ड। तो इनका प्रॉपर इंफॉर्मेशन वाला वो मैं बनाऊँगी अच्छे से कि कैसे कैसे कहाँ से आप ले सकते हो और उसके क्या बेनिफिट्स हैं स्विका कार्ड के, और सिम कार्ड के तो आपको पता ही क्या बेनिफिट्स होते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वाईफाई हर जगह नहीं मिलता है। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक इन्फो ड्रॉप। सो ये स्विका कार्ड है क्या? ग्रीन स्विका कार्ड इज़ फॉर द लोकल्स एंड द रेड स्विका कार्ड विच इज़ वेलकम स्विका इज़ फॉर टूरिस्ट। सिस्टम दोनों का एकदम सेम है। स्विका एक प्रीपेड कार्ड है, यू कैन लोड मनी इन दिस कार्ड और इसको आप सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेन, सबवे, बसेस, टैक्सी, एंड इसको आप कन्वीनियंस स्टोर्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 7-Eleven, लॉसन, फैमिली मार्ट, एंड येस इट वर्क्स ऑन वेंडिंग मशीन्स एज वेल। सो ये रेड वाला वेलकम स्विका कार्ड टूरिस्ट के लिए होता है, जिसका मतलब ये है कि आप इसको सिर्फ 28 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हेन यू लीव जापान मेक श्योर कि इसको अच्छे से यूज़ करके एकदम खाली कर देना, क्योंकि दिस कार्ड इज़ नॉट रिफंडेबल। ऑन द अदर हैंड ये जो ग्रीन वाला कार्ड है स्विका, ये होता है सिर्फ लोकल्स के लिए। सो देयर इज़ नो लिमिट ऑफ द टाइम पीरियड। Alright, let's get back to the vlog, but make sure you watch the vlog till the end, क्योंकि end में मैं super useful tip शेयर करने वाली हूँ for anyone planning their first trip to Japan. अभी आई एम गोइंग टूवर्ड्स हनीदा एयरपोर्ट टर्मिनल 3। सो बेसिकली अभी भी मैं टर्मिनल में ही हूँ। सो जिस होटल में मैंने स्टे किया था रात को, उस होटल का नाम था विला फाउंटेन होटल। और अभी मेरा ये जो लेफ़्ट हाथ है ना, इस हाथ से मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग, और हाय मेरी ना जान निकल रही है तो, और इस हाथ में है ये। मैं इतनी आउट ऑफ एनर्जी हूँ इस वक्त कि मुझसे ना ये सिर्फ ड्रैग भी नहीं किया जा रहा है, अभी उठाना तो छोड़ दो। इससे मुझे याद आया कि मुझे ये अपना लगेज को भी डिलीवर करवाना है अपने दूसरे होटल, क्योंकि मैं नहीं उठा सकती इसको। हाँ मेरा हाथ अभी वाले हाथ से करते, रुको रुको। मैंने स्टे किया था विला फाउंटेन ग्रैंड होटल, बहुत ही अच्छा होटल था, बट मैं उसकी वो नहीं बना पाई यार वीडियो, क्योंकि रात को 12 बजे बहुत टायर्ड थी और मेरा 15 आवर का लेओवर था इंचिन एयरपोर्ट पे, और इंचिन एयरपोर्ट पे तो मैं बस सोई हूँ, इमेजिन। सो ये इसको ना यार ड्रैग करने में भी मेरी जान निकलती है, पता है अभी। ये वाला होटल था। सो आई हैव स्टेड इन दिस होटल। सो अगर आप भी ऐसे कुछ लेट नाइट वाला फ्लाइट है आपका, तो यू कैन स्टे हेयर फॉर द नाइट। बहुत सही है, बहुत कन्वीनियंट है, एंड एयरपोर्ट भी बहुत सुंदर है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, देखो। सो अभी हम वहाँ से चल के आए हैं पूरा, तो देखो ये है टर्मिनल 3। सो यहाँ से सीधा सीधा बस 5 मिनट का भी वॉकिंग डिस्टेंस नहीं था, और वहाँ पे विला फाउंटेन होटल था, और यहाँ बहुत सारे ऐसे साइनेज दिख जाएंगे कि कहाँ पर है, कैसे जाना है। तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। एंड गाइस लुक एट दिस, ब्यूटीफुल इजंट इट, वाओ। एंड ये रहा मेरा लगेज। सो अभी यहाँ से मैं पूछूँगी कि लाइक सिम कार्ड का, और फिर आगे चलकर हम पूछेंगे, और फिर आगे चलकर हम लेंगे अपना स्विका कार्ड। उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा आगे जाकर लेफ़्ट में सिम कार्ड मिल जाएगा, स्विका के लिए राइट में जाना है। यहाँ से पहले सिम कार्ड लेते हैं। एक तो जापानीज़ के नाम पे ना मुझे बस अरिगातो जाता है, 2-3 ना वर्ड सीखूँगी। तो देखो ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, सो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 3-in-1 प्रीपेड सिम है, 15 GB डेटा मिलेगा फॉर 30 डेज़ एंड 5000 येन, ठीक है। और 5000 येन INR में कितना होता है ये मैं आपको बता दूँगी। और मैंने ये सारे चेक करे, ये सारे
सेम ही है, लाइक 15 GB का ही है। तो बोला है ओनली 1000 येन बिल कैन बी यूज्ड। 1000 येन लुक्स लाइक दिस। 1000 येन ऐसा दिखता है और इसमें बोला है कि सिर्फ 1000 येन ही डाल सकते हैं एक एक करके। सो लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर बोला हुआ है कि प्लीज़ इंसर्ट मनी 1 बिल एट अ टाइम। उसके बाद प्रेस द बटन नेक्स्ट टू द प्रोडक्ट एंड द डिस्पेंसिंग स्लॉट ऑफ द प्रोडक्ट विल ओपन, टेक द सिम कार्ड। ठीक है, चलो तो जैसा बोला वैसा करते हैं। इंसर्ट द मनी 1 बाय 1। ओके यार, एक तो ना एक हाथ से सब कुछ करना इस काइंड ऑफ डिफिकल्ट। यार नोट ही फंस गया मेरा तो। अरे क्या हो गया? ओके कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट खुद कर रही हूँ ना, बहुत बड़ी बात है। चला जा प्लीज़ 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 प्लीज़। तो 1000 येन ही तो है। ये फिगर आउट करती है जो रेड कलर में लिखा हुआ है, ये क्या है? क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि मशीन इज़ नॉट वर्किंग? रुको। सो मैंने ट्राई किया बट ये कोई भी नोट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो अभी ना मेरे को किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके सो ये कहाँ पर आ गई मैं? कल मैंने इस वाली से निकाले थे। सो 10,000 येन में निकाल रही हूँ। मैं जाकर एक बार पूछती हूँ, आई थिंक कहीं और से जाकर पूछना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, फ्रॉम वेयर आई कैन परचेज द सिम कार्ड? सिम कार्ड। So we need a SIM card. If you need now, please go to the counter to the blue one. You see that the opposite side, the Telecom Square. ओके ओके ओके, Yes, they're gonna sell the SIM card. थैंक यू। सो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर मोबाइल से, अब ये तो रहा, देखो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। सो ये जो लिखा हुआ है ना वाईफाई सिम, यहाँ पर जाकर पूछते हैं। टेलीकॉम स्क्वायर। So I think I'll go for this one, 10 days unlimited data. Okay. Okay. Yeah, and it's your SIM card, your receipt, and your Bye bye. अभी हमारा सिम कार्ड हमने ले लिया है, कैश हमने निकाल लिया है। अब दूसरी चीज़ जो बची थी वो थी स्वीका कार्ड। तो स्वीका कार्ड से बेसिकली हो जाता है कि जैसा हमारा मेट्रो कार्ड होता है दिल्ली में, सो वैसा जापान में स्वीका कार्ड होता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको टैप करके हम बस में जा सकते हैं, उसको टैप करके हम ट्रेन में यूज़ कर सकते हैं। सो वो काफ़ी कन्वीनियंट है, तो मैं चाह रही हूँ कि वही ले लूँ इंस्टेड ऑफ गेटिंग टिकट। बट लेट्स सी, अगर इजीली मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं टिकट ही लूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है टू रीच लाइक द होटल नेक्स्ट वन। सो इन्होंने मीन्स चैट जीपीटी ने, देख रहे हो कितनी रिस्पेक्ट देती है। तो चैट जीपीटी ने मेरे को बताया है कि यहाँ से इसका रूट है फ्रॉम टर्मिनल 3 की क्यू लाइन का साइनेज हमको ढूंढना है, जो कि मेरे सामने है, वो हमें मिल चुका है। और उसके बाद बाय अ टिकट और यूज़ अ आईसी कार्ड विच आई डोंट हैव, सो आई विल बाय द कार्ड, लेट्स सी।
और board a KQ line towards Shingawa station. So take a local rapid और limited express. Do not take a Narita bound express. तो इसका हम ध्यान रखें कि हमें Narita bound नहीं लेना है. ये 12 मिनट का राइड होगा और शिंगावा स्टेशन पर हमें उतरना है. सो एक एक करके करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप है और अगर मैं एक साथ सारा करूँगी तो मैं तो भूल ही जाऊँगी, है ना. कार्ड का सॉर्ट करते हैं, ठीक है. स्विका कार्ड, ईदर टिकट, और उसके बाद हम लेते हैं एक ट्रेन टू आवर शिंगावा स्टेशन. लेट्स गो. तो मैं वहाँ लाइन में तो लगी थी अभी, बट पीछे बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे और वेट कर रहे थे और मेरे को थोड़ा सा वो कॉस्टली भी लगा मुझे. आई थिंक स्विका कार्ड मेक सेंस, तो स्विका कार्ड ही लेते हैं. गाइस चेरी ब्लॉसम, आई कांट वेट टू, मतलब रियल वाले देखना, समझ जाया करो मैं कैसे बात करती हूँ, ठीक है. सो बार बार टिकट लेने से बेटर है कि मैं वो स्विका कार्ड ही ले लूँ, एक बार में लेके ख़त्म करते हैं. सो अभी मैं लाइन में लगी हुई हूँ फॉर द स्विका कार्ड. ऐसा कुछ है, देखो. वेलकम स्विका और स्विका. सो आई एम गोइंग टू बाय वेलकम स्विका. Please select the desired charge amount. Please insert money for credit cards. Now under process. Please insert Thank you. Credit card. Please take everything with you. I'm just following the sign for city center Shigawa और योकोहामा. बाकी सब तो ठीक है, बट इसको लेके जाने में मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है. बहुत हैवी है यार. कैसे कैसे तो मैं अभी पहुंची हूँ और अभी मुझे जाना है लेफ़्ट लाइन में, और देख रही हो कितनी भीड़ है. सो गाइस मैं बहुत थक गई हूँ. लाइक अभी मैं पहुंची हूँ लाइक अपने होटल पे. अभी मैं होटल नहीं पहुंची हूँ, लेकिन अभी बहुत टाइम लगने वाला है होटल पहुंचने में. बट मेरी बस फिर ऐसी हालत हो गई थी कि लाइक आई हैव टू, मतलब एक तो ब्रेक लेना बनता है. तो अभी मैंने फाइनली कॉफ़ी ली है, बहुत मोगा. बट पीछे बैकग्राउंड तब की है यार. And guys, I was not prepared for this. Imagine मैं इतने सारे स्टेयर्स पर अपना लगेज खुद ड्रैग करके लेकर आई थी. वैसे तो मुझे तुम लोगों को पूरी जर्नी दिखानी थी कि मैं कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ, बट मेरी हालत देख. मेरे बाल अभी 70% सूख गए हैं और मेरी आँखों को देखकर ऐसे मैं बहुत रोई हूँ कि मेरे जैसे ऐसे मस्कारा पूरा ही हो रखा है.
सो बेसिकली हुआ ये था, मेरी भी हालत बहुत ख़राब है गाइस, बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है, ठंड है एकदम, घूस बम्स मेरे पैर हाथ पे आ रखे हैं मेरे। अब मेरे पास अम्ब्रेला था, इतना फिल्मी सीन हुआ है ना कि मतलब अम्ब्रेला ना एकदम लिटरली अम्ब्रेला एकदम उल्टा हो गया था और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, रोने वाले नहीं। यूजुअली क्या होता है ना, जब बहुत तेज हवा चलती है तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। पता नहीं सबके साथ ऐसा होता नहीं होता, मेरे साथ तो होता है। जैसे बीच बीच पे भी जाते हैं ना तो तेज़ की ब्रीज आती है। अब मैं बाल क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है और मैं क्या रिस्क लूँ, डाइनिंग का करवा के भी यहाँ से, है ना, वो ही होगा आई थिंक। टेस्ट बर्ड के हिसाब से नहीं होगा तो इट्स बेटर कि मैं जाकर नीचे या तो मैकडी से ले लूँ कुछ या फिर मैं उससे ले लूँ। मेरे हाथ अभी स्टिल बेटर लग रहे हैं मेरे हाथ, है ना, ये उठ चुके हैं ये पूरे। सो मेरे होटल की चेक इन थी 2 बजे की एंड गेस व्हाट, मैंने चेक इन किया यहाँ पे अब 8 बज रहे हैं, मतलब 10 मिनट हो गए मुझे। थैंकफुली अच्छा हुआ कि मैंने बूट्स पहने, क्योंकि मेरी जितनी भी जीन्स है वो सारी फ्लेयर्ड जीन्स है या फिर ऐसे एकदम ओवर साइज ही पहनती हूँ मैं मोस्टली कपड़े। सो आज तो पोछा लग जाता पूरे टोक्यो का। चलते हैं कुछ खाने, मेरे को बहुत ठंड लग रही है और मुझे लग रहा है मुझे फीवर हो जाएगा। एक तो मेरी आंखें ऐसी हो रही, किसी को लग रहा होगा ये बहुत रो के आई है, बट मैं रो नहीं हूँ। अरे यार मेरा मन नहीं कर रहा ये भी फिक्स करने का। इसका कुछ स्टाइल नहीं बन सकता क्या? छोड़ो, ठंड लग रही है, चलो कुछ देखते हैं खाने का क्या सीन है। बाय बाय। Okay, so I know this vlog ended a little suddenly, but honestly, Japan Day 1 was a ride. Between the rain, the luggage, and getting around solo, it was chaotic, but kind of fun too. I'm definitely tired, but also kind of proud that I made it. Stay tuned for episode 2. Planning your first trip to Japan? Here's what you need to know. Get your SIM card at the airport. Trust me, don't wait. Get your SIM pocket or Wi-Fi at the airport itself. Internet is your best friend in Japan. Grab a welcome Suica card. Public transport is life here. Suica card लेना airport से ही. Train, buses, vending machine, even convenience store. सब कुछ with just one tap. Travel light or use luggage delivery. जापान के स्टेशंस में स्टेयर्स काफ़ी होते हैं, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, and lifts are not always easy to spot. If your bags are heavy, luggage delivery is a blessing, like literally. Keep cash handy and a coin purse with you. Japan is still pretty cash friendly. Convenience stores and train stations have ATMs that work with international cards, but keep some yen with you always and you will get in return a lot of coins, so coin purse तो रखना important ही है. Don't be shy, ask for help. People are super kind here. Even if English is not perfect, they will try their best to help. Like they helped me at the airport, like so many times. And respect privacy. So if you want to film in public, be mindful. Don't put cameras in people's faces, especially staff and whoever is working. I always ask or avoid showing faces directly. Most importantly, go with the flow. कुछ चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं होती है, like broken umbrellas, rainy exits or random exhaustion. But that's the fun of travel. Hope these tips helps you plan better and travel smoother. And if you have any questions, drop them in the comments. See you in another vlog. And don't forget to like, share and subscribe to my channel. Lots of love.